जो वेल ऑफ नहीं है उसमें कोई तो क्वालिटी बताएं आप, ऐसे कैसे मैं चूक। होता तो है लेकिन फैमिली सोसाइटी में ही ये चल रहा है। वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा क्या राय है। आप शादी प्यारी लड़की से करेंगे या दौलतमंद लड़की से करेंगे? आई एम ऑलरेडी मैरिड। लड़कियां अमीर लड़कों से शादी क्यों करती हैं, गरीब लड़कों से क्यों नहीं शादी करती? ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा खुद का नहीं कंसर्न ये। कोई मिसहैप हो जाता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहता तो क्या तब आप उसको छोड़ देंगे? किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली वेल स्टेबल। इसे भी कर लूँगा, अमीर लड़की क्या करनी है। देखा जाएगा। ये ना हो कि मतलब जो फाइनेंशियल कमज़ोर है वो हर लिहाज से भी गई गुजरी हो और मैं उसे पकड़ के ले आऊँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साउथ टुडे के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होगी बात फ़िज़ा के साथ। नाज़रीन, शादी एक खूबसूरत बंधन है, लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल अपने हम सफ़र में, अपने लाइफ पार्टनर में क्या खसूसियात तलाश करती है, उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, ये जानते हैं आज नौजवान नस्ल से ही। तो आइए जानते हैं। मेरे साथ कुछ लड़के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हमारा आज का सवाल। आप बताएं कि आप शादी प्यारी लड़की से करेंगे या दौलतमंद लड़की से करेंगे? आई एम ऑलरेडी मैरिड। अच्छा, आप मैरिड हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी बात है कि आपने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आपकी प्रेफरेंस क्या थी? मेरी प्रेफरेंस थी कोई अच्छी लड़की हो जो केयरिंग हो, केयर करे, इज़्ज़त दे, प्यार दे। बस मेरे लिए पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता, यही चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इज़्ज़त है, इज़्ज़त से बढ़कर पैसा नहीं है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन आपकी इज़्ज़त जो है वो आपके मरने के बाद भी आपकी इज़्ज़त कायम रहती है, आपकी रिस्पेक्ट कायम रहती है। अच्छा, इस सोच के साथ शादी करने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? बहुत बेहतरीन गुजर रही है। मैं समझता हूँ ऐसी ज़िंदगी को लोग तरसते होंगे जो ज़िंदगी इस वक्त मैं गुजार रहा हूँ। एक पुरसकून ज़िंदगी, टेंशन फ्री ज़िंदगी। जब दिल करे कहीं जाने का मैं आ सकता हूँ, मैं ईज़ी हूँ, जा सकता हूँ। मुख्तलिफ शादियों के बाद हम देखते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं। उनकी बेगमात जो होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि आपने यहाँ नहीं जाना, आपने वहाँ नहीं जाना, आपने इससे बात नहीं करनी, आपने उससे बात नहीं करनी। तो मैं भेजो लोकेशन, भेजो अपनी, किसके साथ? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है, बिल्कुल फ्री, मतलब जब दिल करे, जहाँ दिल करे मैं जा सकता हूँ। ठीक है, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं होती। आप बताइए कि आप जो है शादी अमीर लड़के से करेंगी या फाइनेंशियली इतना स्टेबल ना भी हो, तो आप उसमें क्या देखेंगी? मैं ये देखूंगी कि लाइक अगर वो अभी कुछ नहीं कर रहा बट मैं उसमें ये देखूंगी कि अगर इन फ्यूचर उसका है कि उसने करना है, वो कर सकता है, तो आई विल अप्रोच हिम। उसमें कितनी जो है लगन है काम करने की, ये देखेंगी कितना डेडिकेटेड है वो टुवर्ड्स हिज वर्क। बिल्कुल। और अगर वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल ना हुआ तो? ना भी हुआ तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, लड़कियां अमीर लड़कों से शादी क्यों करती हैं, गरीब लड़कों से क्यों नहीं शादी करती? ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा खुद का नहीं कंसर्न ये फाइनेंस से, तो मुझे नहीं आइडिया कोई। मुझे बताएं, लड़कियां उन लड़कों से शादी क्यों नहीं करती जो लड़के बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते? ऑब्वियसली फ्यूचर का सवाल होता है, हर कोई चाहता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। तो आप जिसके लाइफ में जा रहे हैं तो उसके ही साथ आपका फ्यूचर ब्राइट होगा ना, तो आई थिंक इसलिए ही। अच्छा, अगर लड़का वेल ऑफ है लेकिन वो इखलाक का अच्छा ना निकले बाद में, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रह जाता। तो बेहतर नहीं है कि आप पैसे को ना देखें, पहले ही प्रेफरेंस आप किसी और चीज़ को दें? बिल्कुल, एजुकेशन देखें। सिर्फ ये नहीं है कि आप वेल देख लें कि वो सेटल्ड है कि नहीं, आपको एजुकेशन, इसीलिए तो कहते हैं कि पहले एजुकेशन देखनी चाहिए, फिर आपको। अच्छा, आजकल तो आप देखें बहुत वेल एजुकेटेड लड़कों के पास भी इतनी स्टेबल नौकरियां नहीं हैं, तो लड़कियां उनके लिए नहीं जाती। लड़कियां जब अब दो रिश्ते आएँ, एक बहुत अमीर लड़के का रिश्ता हो, दूसरा लड़का इतना अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, तो वो स्ट्रगलिंग फेज़ वाला रिजेक्ट ही होता है। ऐसा क्यों होता है? होता तो है लेकिन फैमिली सोसाइटी में ही ये चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरी फैमिली या ऑब्वियसली मैं तो अपनी ही फैमिली देखूंगी, तो वो तो एजुकेशन सबसे ही पहले देखते हैं। आप बताएं कि आप शादी जो है पैसे वाली लड़की से करेंगे या आप खूबसूरती को प्रेफर करेंगे? मैं शादी उस लड़की से करूँगा जिस लड़की में एहसास हो, जो इज़्ज़त करती हो। पैसा और अच्छा, ये तो बातें करने की है ना। अगर दो रिश्ते आए हुए हैं, एक लड़की बहुत अमीर है, एक इतनी वेल स्टेबल नहीं है, किसको चूज़ करोगे? ऑब्वियसली वेल स्टेबल।
क्या? बात तो वही है ना, वेल स्टेबल लड़की को ही चूज करोगे, मतलब पैसे वाली लड़की से शादी करोगे। हाँ ऑब्वियसली। और उसकी भी सोच यही हो कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल लड़के से करूंगी और फिर वो आपसे ना करे तो? ये उसकी मर्जी है। आप बताएं, आप जो है क्या प्रेफर करेंगे, लड़की अमीर हो या आप गरीब लड़की से भी शादी कर लेंगे? किसी भी कर लूँगा, अमीर लड़की क्या करनी है। अमीर लड़की को अपनी दौलत का घमंड होगा, गरूर होगा। गरीबी होगी, एहसास वाली होगी, घर को जोड़ के रखने वाली होगी। जो ऐसी लड़की हो जिसके अंदर एहसास हो, मैं उसको समझूँ, वो मुझे समझ सके, बस। और कोई इसमें और ज़्यादा ना हो। आपको लगता है कि जो लड़के रिलाई करते हैं अपनी बेगमों के पैसों पे, वो सही करते हैं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। जब के जो फ़र्ज़ है ना, वो तो बेसिक है, तो मेल्स का फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी को उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करें, उसको जो जो चीज़ चाहिए उसको वो प्रोवाइड करें। बाकी जो अपनी बीवी के पैसे पे अय्याशी करते हैं, अब उन पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, कुछ कह दें आप? नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, मेरे साथ नौजवान इस वक्त लड़की भी है और लड़का भी है, इन दोनों से ही जानते हैं कि ये किसको प्रेफरेंस देंगे। आप क्या समझते हैं कि शादी के लिए लड़की का बहुत वेल ऑफ होना ज़रूरी है, या कोई और चीज़ आपको लगता है कि लड़की में ये खसूसियत हो तो उससे शादी की जा सकती है? लड़की में खसूसियत क्या हो, घर बनाने वाली हो। फिर क्या पैसे वाली हो, घर बना दे? घर पैसों से नहीं बनता, घर तो बनता है, वो बच्चों की परवरिश कर सकती है, आपके माँ बाप को संभाल सकती है, इससे घर चलता है, पैसों से घर नहीं चलता। अच्छा, आपके ना दो रिश्ते आए हैं, एक लड़की बहुत वेल ऑफ है, बहुत अमीर लड़की है, दूसरी इतनी स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, वो बहुत वेल ऑफ नहीं है, किसको प्रेफर करोगे? जो मेरे ख़ानदान को संभाल सके, उसमें ये सारी हो कि वो मेरे घर को चला सके, वेल ऑफ ना भी हो तो चलेगा। अच्छा, आप बताएं कि आप जो है शादी के लिए क्या प्रेफर करेंगी, लड़का अमीर हो या ये मैटर नहीं करता? देखा जाएगा ऑफ कोर्स, जो इतना इंडिपेंडेंट तो हो कि मेरे एक्सपेंडिचर्स उठा सके, मेरे अखराजात वगैरह ख्वाहिशें पूरी कर सके। और पैसे सब कुछ भी नहीं होता है, बट पैसा भी होता है, मैटर करता है। अच्छा, आपको भी सेम सिचुएशन देते हैं, दो रिश्ते आए हैं आपके लिए, एक बहुत अमीर लड़के का रिश्ता है, दूसरा अभी इतना स्टेबल नहीं है, तो आप किसको प्रेफर करेंगी? अगर मेरी जो इतना अमीर नहीं है उससे अंडरस्टैंडिंग है, उससे बॉन्डिंग है, तो ऑफ कोर्स मैं उसको चूज़ करूँगी। बट अगर दोनों ही रैंडम है और दोनों में देखा जाए तो मे बी शायद आपके लिए दो रिश्ते आए, एक लेट सपोज, वो मैथ्स में होता है ना, सपोज एंड एक्स, सही है, तो हम सपोज करते हैं आपके लिए दो रिश्ते आए हैं, एक रिश्ता एक फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ लड़की का है, दूसरी जो लड़की है वो इतनी वेल ऑफ नहीं है, आप किसको प्रेफर करेंगे? मैं पहले तो दोनों में ये देखूंगा कि जो मेरी प्रेफरेंसेस हैं, मैं लड़की में क्या चाहता हूँ। ये ना हो कि मतलब जो फाइनेंशियल कमज़ोर है वो हर लिहाज से भी गई गुजरी हो और मैं उसे पकड़ के ले आऊँ, चलो भी ठीक है ये गरीब है, या पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ। ये भी नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल है और मैं उसमें जो चाहता हूँ वो नहीं है और मैं उसे पकड़ घर बिठा लूँ, ये भी नहीं हो सकता। तो इनके बड़े मसले मसाइल हैं, ये जो चाहते हैं ना वो दोनों लड़कियों में ही नहीं मिल रहा। आप बताएं कि आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आप किसी फाइनेंशियली वेल ऑफ लड़की से शादी करेंगे या आप किसी मीडियोकर या नॉट सो वेल टू डू लड़की से भी शादी कर सकते हैं? मैं प्रेफर करूँगा कि वेल एजुकेटेड हो और लॉयल हो, सबसे जो मेन चीज़ है कि वो लॉयल हो। शादी से पहले लॉयल्टी का कैसे आप टेस्ट करेंगे? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि ज़्यादा अमीर हो या पैसे वाली हो, तो ताकि वो अच्छे बुरे हालात में दोनों में चल सके, उसको अच्छे हालात का भी पता हो, बुरे हालात का भी पता हो, ताकि ये ना हो कि वो शुरू से बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो जब हालात थोड़े अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं है, तो उसमें भी वो साथ गुजारा कर सके। मेरे साथ इस वक्त चंद लड़कियां मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि शादी के लिए लाइफ पार्टनर में जो है क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, लड़का बहुत वेल ऑफ हो या अगर वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल ना भी हो तो चलेगा? चलेगा, अगर वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो चलेगा, आपको उसको बाद में फाइनेंशियली स्टेबल कर लें। अच्छा, ये अच्छी सोच है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़कियां जो हैं अमीर लड़कों से ही क्यों शादी करती हैं? वो हर किसी की खुद की थिंकिंग होती है कि मतलब अमीर लड़का होगा तो हम खुश रहेंगी, ये वो जिस तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो रिस्पेक्ट ही आपकी ना करते हो तो फिर क्या फ़ायदा अगर लड़का अमीर भी हो।
अच्छा, आपको ना एक मैं सिचुएशन दे रही हूँ। 2 रिश्ते आए हैं आपके लिए, एक लड़का बहुत वेल ऑफ है और दूसरा इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? सेकंड वन, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको टाइम दे सकेगा, जिस तरह जो भी होगा वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल से ये है कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लाइक अगर पहले वो फाइनेंशियली स्टेबल है, आप उससे फाइनेंशियली तौर पे उसका यानी कि फाइनेंशियली बैकग्राउंड देख के उसे शादी कर लेते हैं। बीच में अगर कोई ऐसा आ जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहता, तो क्या तब आप उसको छोड़ देंगे? ये करती हैं अक्सर लड़की। तो वो फिर उस चीज़ को फिर हम लाइक एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे ना, उसको हम एक लव में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगर आप अमीर लड़के को चूज़ कर रहे हैं तो वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज़ नो लव इन दैट रिलेशनशिप। अच्छा, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि शादी जो है वेल ऑफ लड़के से करनी चाहिए, या अगर कोई इतना वेल टू डू लड़का नहीं है उससे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। करेक्टर मैटर करना चाहिए, पैसे हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के का करेक्टर, उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए। फिर तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है, कल है, आज है, कल नहीं है, तो करेक्टर अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपके लिए भी सेम सिचुएशन है, 2 रिश्ते हैं, एक बहुत वेल ऑफ लड़के का रिश्ता है, दूसरा इतना वेल टू डू लड़का नहीं है। आप जो अभी इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उसको चूज़ करेंगी, या बहुत वेल ऑफ लड़के को चूज़ करेंगी? जो वेल ऑफ नहीं है उसमें कोई तो क्वालिटी बताएं आप, ऐसे कैसे मैं आप खुद बता दें कि वो अच्छा वेल ऑफ नहीं है लेकिन उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें क्वालिटी है कि वो लॉयल है, अच्छे करेक्टर का है, सामने वाले को रिस्पेक्ट दे सकता है, तो फिर वो। या अगर एक वेल ऑफ इंसान भी है लेकिन वो आपको इज़्ज़त देता है, तो वेल ऑफ भी क्यों नहीं, सिर्फ मेन रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए कि वो आपकी इज़्ज़त करता है। नौजवानों से हमने जानी उनकी राय कि उनको कैसा हमसफ़र चाहिए और किस तरह के उनको हमसफ़र की तलाश है। हमें अपनी राय से आप ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं शादी के लिए आपके हमसफ़र का किस तरह का होना और कैसी खसूसियात होना ज़रूरी हैं। अपनी होस्ट फ़िज़ा मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।